हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखो, अब तक अपन लोगों ने 3 रूल लगाए और जिनसे ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना सीखा। पर क्या होता है कि कई बार एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाते हैं, तब हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालें, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। हाँ, एक और बात, अगर अब तक टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे के सारे नोट्स टेलीग्राम के ग्रुप पर ही है और शॉर्ट नोट्स, बाकी कई सारी चीजें आपको वहीं टेलीग्राम पे मिलेगी, इंक्लूडिंग दी पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो जरूर ज्वाइन कर लेना। खैर, मैं अभी आता हूं चर्चा पर कि अगर क्या हो जब एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाए तो हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बताएं। सर, एक से ज्यादा वेरिएबल मतलब कि बेटा कुछ ऐसा कि डी ब्लॉक के लोग आ जाए। डी ब्लॉक के लोग हमेशा ही एक्स बनेंगे। ऐसा क्यों? अरे भैया, इनके पास एक सुपर पावर होती है, वो क्या? वैलेंसी को चेंज करने की। तो इनकी कोई स्थायी, कोई एक वैलेंसी नहीं है। सीयू का आपने कई बार सुना होगा, क्यूपरस क्यूपरिक, फेरस फेरिक, सुने हैं कि नहीं सुने? तो ऐसे ही ये लोग है ना, कई अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को वेरी करते रहते, चेंज करते रहते। तो इनको हम कोई फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर दे ही नहीं सकते, तो इनको तो सदैवी एक्स लेना होगा ना। तो अब यहां फेल हो जाएंगे हमारे 3 रूल, लेकिन चिंता मत करें, फेल नहीं होने देंगे, इसको भी पास कराने का इलाज है, बस बने रहिए। देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड दे दे, सोचिए CuSO4, तो बड़ी दुविधा पड़ जाएगी, क्योंकि भैया हम तो बोलेंगे देखो कॉपर तो बनना ही एक्स है, अब यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में ऑक्सीजन आ गया, अब सल्फर भी एक्स, कॉपर भी एक्स। ऐसी चीजों से उपचार पाने का क्या कोई इलाज है? हाँ है। कुछ रेडिकल्स के चार्ज याद रखने पड़ेंगे मेरे दोस्त, पर याद रखना बड़ा आसान है जिसने 10th में थोड़ी बहुत पढ़ाई की हो। जिसने नहीं पढ़ाई की हो वो अभी रेफर करता रहे, और रेफर करते करते उसे अपने आप याद हो जाएंगे, चिंता मत करना, क्योंकि बहुत सारे तो इस्तेमाल आएंगे ही आएंगे। खैर, मैं आपको सिखाता हूं। यहां देखो भैया, मैंने यहां पर कुछ रेडिकल्स के चार्ज लिख दिए हैं, और इनको निकालने की पहले तकनीक, कोई टेक्निक बनाता हूं जिससे हमारी क्लास 10th की नॉलेज शायद काम में आ जाए। जैसे आप लोगों ने H2SO4 देखा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ऐसे कई सारी एसिड्स हम देखते रहते हैं। अब एक बात आपको पता है कि चार्जेस के नागिन डांस से, नागिन डांस शादियों में होता है ना, एक दूसरे के पैरों में पड़ते हैं, हाँ, चार्जेस के नागिन डांस से बनते हैं कंपाउंड, मतलब ये इसके नीचे और ये इसके नीचे, तभी तो बनता है ना। तो बना H2SO4। तो अपने आप समझ में आ गया कि अगर कभी SO4 आयन दिख जाए तो ये पूरे आयन पे चार्ज क्या होता है? -2। पूरे आयन पे चार्ज क्या होता है? -2। अरे, अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए तो ये तो मेरा बड़ा आसान हो गया। CuSO4 है, मुझे पता कि पूरे SO4 पे कितना चार्ज है? -2। तो मैंने ये क्या लिया? x। -2 = 0, x = क्या आ गया? तो भैया कॉपर पे चार्ज क्या हुआ? हाँ जी, +2। सर 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 सर, पर सल्फर पे तो चार्ज बता दो। अबे क्या लोड है, वो तो आए नहीं मालूम है हमें। x 4 इंटू ऑक्सीजन पे -2 = -2। बोलिए x की वैल्यू कितनी आ गई? +6। तो फिक्स हो गया। अब वो किसी के साथ भी कंबाइन करो, वो +6 वाला ही है। दूसरे वाले का निकालना था, रेडिकल ने मदद की। तो कौन कौन है देखो, तुमने देखा होगा ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यहां देखो क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है ना, तो SO4 पे क्या चार्ज आ गया? 2-। यहां भी 2 दिख रहा है, SO3 पे 2-। इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक, इसे कहते हैं सल्फ्यूरस। ये भी देखा होगा कार्बोनिक एसिड, 2 है तो इस पे भी 2 चला गया। यहां पर 1 है तो कोएफिशिएंट 1 हो गया, यहां पर 1 है तो कोएफिशिएंट 1 हो गया, यहां पर 3 है तो कोएफिशिएंट क्या हो गया? 3 हो गया। यहां पर 3 है तो कोएफिशिएंट 3 हो गया, यहां पर 3 है तो कोएफिशिएंट क्या हो गया? मतलब कोएफिशिएंट में बार बार बोल रहा हूं, चार्ज क्या हो गया? -3 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो बस ये, अगर किसी ने ये एसिड बचपन में देख रखी है तो उसकी तो जिंदगी है बड़ी आसान। जिसने नहीं देखी तो वो अब देख लो यार, है ना? अब देख लो, रेफर करते रहो, रेफर करते करते हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल कराऊंगा ना खूब सारे। अच्छा, एक और बंदा HCN,
ये साइनाइड आयन होता है, H पे प्लस है तो Cn पे क्या चार्ज होएगा, -1। ऐसी एक और जिसे कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड, इस चैप्टर में भर सक बहुत यूज आएगी भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड का ही टाइप है, जैसे COOH होता है ना, इसको एक ट्रिक से भी बताऊंगा सारी कार्बोक्सिलिक एसिड को याद करने के लिए, ओम्स गैप तो सब याद हो जाएंगे बाद में उसके जब नाम बताएंगे तो। खैर ये ऑक्जेलिक एसिड होती है, कैसी एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। यार इसका फॉर्मूला क्या होता है, H 2 है, C 2 है, O 4, नाम क्या हो गया, ऑक्जेलिक एसिड। सर जी यहाँ ऑक्जेलेट आयन पे क्या चार्ज होएगा, इतना यूज होएगा ये इस चैप्टर में, इतना यूज होएगा कि आपको कोई रात को जगा कर भी पूछेगा बता ऑक्जेलेट पे क्या चार्ज है, तो तुम बोल दोगे क्या है, -2। Sometime in some books they may written like this, C2O4 -, इसका मतलब 2 ही, इसका मतलब कुछ और ना समझ लेना, ठीक है। तो ऑक्जेलेट आयन पे चार्ज याद रखना कितना, -2। एक और बंदा है हमारे पास, जैसे OH पे सबको पता है चार्ज क्या होता है, -1। तो देखो NH4 के साथ किया है, इस पे चार्ज है -1 = 0, तो पूरे NH4 पे कितना चार्ज हुआ, +1। इस NH4 को कहते हैं अमोनियम आयन, क्या कहते हैं, अमोनियम आयन। OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड, और ये तो Cn- है ही हमारा साइनाइड आयन। एक तो ये कुछ नेगेटिव चार्ज वाले, एक जीरो चार्ज वाले लोग और बता देता हूं, कौन लोग, जो जीरो चार्ज वाले लिखे हुए हैं वैसे NH3, कभी कोई चार्ज देखा क्या इस पे, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई चार्ज देखा क्या आपने, नहीं। H2O पानी, कोई चार्ज देखा क्या, नहीं। C2H4 कोई चार्ज देखा क्या, नहीं, 0। तो ऐसे लोग दिख जाए तो चार्ज क्या होएगा, 0। जैसे कि अगर कोई आपको ऐसा दे जाए, सर जी इस पे क्या चार्ज निकालेंगे, अबे इस पे चार्ज 0 हो जाएगा, ये देख, ये X 5 × 0, खेल खत्म। तो अगर कोई ऐसा बंदा दिख जाए तो चार्ज क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0 पुट कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। कोई बीच में NH3 आके फंस जाए तो चार्ज क्या होगा, 0 हो जाएगा, खेल खत्म। अब एक काम करते हैं, कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, इनको सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी अपनी ग्रिप बनेगी। जैसे ये वाला उठा लेता हूँ, FeC2O4, तो एक एक करके मैं सॉल्व करता जाऊंगा और उसे साइड लाइन भी करता जाऊंगा, नोट्स में ये सब इंक्लूडेड है, ठीक है। तो पहले उठा लेते हैं FeC2O4, तो भैया ऑक्जेलेट आयन है ये, पूरे ऑक्जेलेट आयन पे कितना चार्ज होता है, -2। बस ये बंदा क्या बन गया, X -2 = 0, X = मेरे लाल क्या हो गया, +2। तो आयरन पे तो चार्ज मालूम पड़ गया +2। सर कार्बन पे, अरे भाई ऑक्जेलेट आयन पे मालूम है ना, वरना दोबारा इसका चार्ज रख के भी सॉल्व कर सकते हो, वरना डायरेक्ट आयन का निकाल लो यार, आयन से ही तो इसका निकाला था, 2x 4 × -2 +3। तो मुझे मालूम पड़ गया कि कार्बन पे चार्ज क्या है, +3, आयरन पे चार्ज क्या, +2। समझ आ रही है बात। चलो एक और कोई डेमो उठा लेते हैं, जैसे ये वाला K3FeCN6, इस पर चार्ज निकालने का है, तो भैया बड़ा आसान है इस पे चार्ज निकालना। वो कैसे, मैं बोलूं K3 × X, साइनाइड पे कितना चार्ज था, -1, X = खेल हो गया खत्म। सर इधर कैसे होगा, अरे भैया पूरे NH4 पे कितना था, जिंक पे, पूरे फॉस्फेट पे चार्ज आ गया ना, जिंक पे +2। सर इनका भी निकाल दो, ये तो यार आसान ही है ना, NH4 पे चार्ज है +1, X +4 = +1, X = -3। देखिए भैया अगर कोई डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गया पुराने वीडियो को देखे बिना, तो वो पुराना वीडियो जरूर देख के आए, क्योंकि वहां ये पूरी एक्सरसाइज मैंने सिखाई है।
अभी उसके बाद का हिस्सा चल रहा है, और अभी हम पी/क्यू भी डिस्कस करने वाले हैं इसी के ऊपर बेस्ड। तो प्लीज मतलब उसे देख कर आए अगर ये नहीं पता चल रहा है आपको तो। PO4 3 माइनस x 4 इंटू -2 और x इज इक्वल टू कितना आ गया +5। तो सबके चार्ज निकाल दिए, इस पे +5, इस पे -3, पूरे के पूरे। कोई दिक्कत कोई परेशानी? मैं इस पोर्शन को यहाँ से हटाता हूँ, बचे हुए लोग हैं उन्हें सॉल्व करता जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब मैंने नोट्स में इंक्लूड कर दिया है जो आपको टेलीग्राम के ग्रुप से मिल जाएंगे। टिक 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 टिक। चलो और लेते हैं। जैसे कल को कोई दे जाए कि भैया NH4 MnO4 है, इस पे चार्ज निकालिए। मैं वापस बोलूंगा, मुझे मालूम है कि अमोनियम आयन पे क्या होता है +1। ये बन गया x 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया +7। कोई कहे सर नाइट्रोजन पे बता दो, भाई कितनी बार बताऊं, n पे कहीं से निकालूंगा, n बन गया x। देखो रूल्स लग रहे हैं हमारे कायदे से सारे के सारे, आपको पता हो। अब नाइट्रोजन बन जाएगा x, क्योंकि रूल नंबर 2 के तहत कौन आ गया, हाइड्रोजन पे चेंज नहीं करेंगे। तो x +4 +1 x इज इक्वल टू -3। क्लियर है ना कहानी? और लेते हैं, इसको हटाता हूं। देन यहां आते हैं NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। अब देखिए मुझे पता है कि NH4 पे कितना है +1 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्रोमियम, इनका तो भविष्य x बनना है, 2x 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +12 और x इज इक्वल टू कितना आ गया +6। चिंता ना करो, आगे चलते चलते क्रोमियम का Mn के याद हो जाएंगे तुमको, है ना। MnO4- और Cr2O7 2- बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है बैलेंसिंग के टाइम पे। खैर अगला, जैसे कि FeCr2, ये तो बता ही दिया। अब मान लो इसकी जगह कोई ऐसा दे देता Fe2C2O4 होल थ्राइस, तो कैसे निकालता बेटा? फिर मैं बोलता इसको 2x, मुझे मालूम पड़ जाएगा क्योंकि मैं पीछे से रेफर करूंगा उसे। ऑक्सिलेट आयन पे चार्ज क्या है 2x और x इज इक्वल टू +3। गेम हो गया यहाँ पे। कोई कहे FeSO4 पे बताएं सर, FeX सल्फेट -2 इज इक्वल टू 0, x पे क्या चार्ज आ गया +2। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी तो नहीं ना बच्चों? अगर परेशानी नहीं है तो आपका इंतजार कर रहे हैं कुछ P/Q। ये पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पीसीज इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज +6। इनमें से किसके अंदर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +6 है? चेक करें तो यहां से उठा लो MnO4-, बोली भैया Mn पे क्या 4 इंटू x इज इक्वल टू +7। फिर आ जाए Cr, इधर आ जाते हैं x 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा +3। ठीक है। अच्छा ये ऐसा नहीं कि आई एम ओनली फाइंडिंग द इंडिविजुअल इन इनका ही, मैं सबका निकाल रहा हूं। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑलरेडी निकला ही हुआ एक तरीके से। अब आ जाते हैं निकल पर x फ्लोरीन -1 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा +4। अब आ जाए यहां क्रोमियम x 2 इंटू -2 प्लस के 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x इज इक्वल टू +6 और हमारा आंसर क्या जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं ना? एकदम बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखें, हमें बताना ऑक्सीडेशन। देखो एसिड है, अकेला सल्फर है, किससे कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा रे? कोई तो नहीं ना, चार्ज 0 हो जाएगा।
S2F2। अब लगेगा रूल नंबर 3, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव याद है, फोन मैंने सीरीज बताई थी, फोन कौन रखता है, कूल, ब्रेव इंडियंस, सब चोर फिर भी हैं। तो आपने देखा फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो फ्लोरीन अपना चेंज नहीं करेगा, 2 into -1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +2 और x इज इक्वल टू +1, राइट। तो हमने क्या बोला भैया, यहां पर तो सल्फर पे +1 है। अगला वाला कंपाउंड कौन दे रखा है, अब आ गया रूल नंबर 2, हाइड्रोजन विल नॉट चेंज, 2 into +1। बेचारा सल्फर की किस्मत में यहाँ तो x1 नहीं लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू -2, सल्फर पे -2। आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, पहले वाले का 0, दूसरे का +1 और तीसरे का -2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं ना, बस करते जाएं। देखिए प्रीवियस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते थे, छोटे छोटे से क्वेश्चंस है। ये पुराने जमाने में आया हुआ एक क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। BaH2PO2, दो तरीके, अगर तुम्हें रेडिकल का चार्ज पता है, जैसे तुम्हें मालूम है कि PO2 का क्या चार्ज है, तो वैसे ही सॉल्व हो गया। और नहीं भी पता तो सारे रूल्स लगा लो। पहला रूल, रूल नंबर 1 जो हमने सिखाया था, क्या क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बाप अपनी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज करेगा, जो कि क्या होगी +2। रूल नंबर 2, हाइड्रोजन विल नॉट चेंज, 4 हाइड्रोजन हो गए ना, +4। अब इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो x कौन बनेगा, फास्फोरस, तो 2 है। फिर 4 into -2 इज इक्वल टू 0। खैर मुझे तो पता ही है कि PO2 पे 3- चार्ज होता है, तो x 2 into -2 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +1 ही आना है। ये सब भी झोल झाल सॉल्व करोगे तो चार्ज क्या आएगा, +1, और मैं डायरेक्ट टिक कर जाऊंगा ऑप्शन नंबर सी। यस बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, तो सीधी बात कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। और अगर ये आपसे हो रहे हैं तो अब तक का आप फंडा अच्छे से सीख चुके हो। ये भी ले लेते हैं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। अब थोड़े से नीट के शुरू कर लेते हैं। हमें बताना ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग लोगों की। लो भैया, ये तो बिल्कुल बच्चों का खेल हो गया। PO4 3- की, तो PO4 3- की अगर मैं निकालूं तो ये x 4 into -2 इज इक्वल टू -3, x -8 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, +5। एक का तो +5 आ गया। अब देखिए जब ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे करते हैं, इसको काट दो इसको काट दो। अब ये 2 बचे हैं, इन दोनों में से शॉर्ट आउट करना है, तो अगली ऑक्सीडेशन नंबर ही हमारा आंसर दे देगी। अगला बंदा कौन है हमारे पास, SO4 2-। लो भैया, इसका तो मैं निकाल ही चुका था वैसे भी, x + 4 into -2 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू कितना आ गया, +6। तो मेरे पास सीधे सीधे ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगले का मुझे निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, पर अगर तुम्हारा मन हो तो मैं निकाल भी देता हूं। Cr2O7 2- 2x 7 into -2 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू +12 और x इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, +6। मेरे ख्याल से सबको आ रहा होगा समझ में, ठीक है। लेक्चर 1 से चला करो साथ में तो सब समझ में आएगा। यहाँ पे आ जाए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर फॉलो द ऑर्डर, तो मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में था क्वेश्चन में, तो हम लोग निकाल लेते हैं, और क्या है जो भी होएगा वो कर देंगे। SO3 2-, H2O4 2-, H2O6 2-, X, ठीक है। ये भी नीट का ही क्वेश्चन है बच्चों, +K 3 × -2 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू कितना आ गया, +4, 2x 4 into -2 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू +6 और x इज इक्वल टू कितना आ गया, +3। यहाँ आ जाए 2x 6 into -2 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू +10 और x इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, +5। तो अगर कोई अरेंज करने के लिए बोले तो लोएस्ट पे ये, मतलब पहले नंबर पे ये, अगर हाईएस्ट बोलूं तो हाईएस्ट पे ये आ गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, आराम से अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन आए तो ये PYQ है,
पीवाईक्यू असली में तुम्हें आइडिया देता है कि जो तुम पढ़ रहे हो उसकी रियल एप्लीकेशन क्या है। पढ़ाई तो यथा है, कितनी भी पढ़ी जा सकती है, खत्म ही नहीं हुई, है ना। आप पढ़ते रहो, आपका एक चैप्टर में 1 साल निकल जाएगा, पर आपको कहां तक पढ़ना है, कहां तक लिमिट करना है, ये आपको सही मेंटर ही बता सकता है। और इसका सबसे अच्छा जो मापदंड होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे आए हैं वैसे उतना ही करना है हमें, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर लेते हैं कि बच के रहेंगे अगर ऐसा आएगा तो, वरना कभी खत्म ही नहीं होएगा सिलेबस। इधर आ जाए 4 इंटू, आपको तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत डिटेल में हो रहा है, लेकिन डिटेल पीएचडी थोड़ी करनी है। -1 x अभी नहीं करनी है, करनी भी होगी तो कोई बाद में ही करेगा। तो ये देखिए +4 हो गया, ये -12 हो गया, तो x और ये हो जाएगा हमारे पास -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +7। तो ये आ गया बेटा, राइट। और देख ले FE 304 डायरेक्ट रूल नंबर 3x 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/3। खेल हो गया खत्म। और ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। यहीं पर एक प्रैक्टिस हो गई हमारी पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को लेकर। इसमें मैंने सारे केसेस उठा लिए आपके, रूल 1, रूल 2, रूल 3। फिर आपको ये भी बता दिया कि भैया कौन कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। अगर 0 वाला आ जाए तो उसको तो डायरेक्ट आपको 0 ही चार्ज देना, और इसी तरीके से आप आराम से सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब हम अगले पड़ाव में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये जानेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन होते हैं, कैसे पहचानते हैं, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन ऑक्सीडेशन नंबर की लगेगी, और कौन से रिएक्शन नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं जिन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं सुमित शर्मा आज का लेक्चर यहीं एंड करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।